उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आदत है नाम बदलने की। अब इसी रास्ते पर चलते हुए अखिलेश यादव ने भी नाम बदलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, यहां पर बेईमानी का नाम बदलकर ईमानदार कर दिया है। सोचिए, अगर आपको कोई ईमानदार कहे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सुन के कि भाई मुझे ईमानदार कह रहा है। लेकिन यहां पर तो ईमानदार कहने पर गोदी मीडिया के पत्रकार भड़क गए और अखिलेश से अंजना ओम कश्यप भिड़ गई। लेकिन अखिलेश भी कहां मानने वाले, पूरे फुल फॉर्म में ऐसा लग रहा चल रहे हैं और अब सभी विपक्ष ने कसम खा ली है कि जमकर धुलाई करेंगे सभी गोदी मीडिया पत्रकारों की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें एक और बात बता दें कि जब अंजना ओम कश्यप ने अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके उत्तर प्रदेश के, उनसे अजीब तरीके से बात की तो समाजवादी पार्टी ने क्या क्या फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को आज तक चैनल पर बैठने और वहां पर बहस करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव की पार्टी ने आज तक का। यानी कि अब आज तक पर कोई भी समाजवादी का प्रवक्ता नहीं जाएगा। अगले आदेशों तक इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सपा प्रवक्ता आज तक के किसी भी चैनल पर, किसी भी न्यूज पर नहीं जाएंगे, डिबेट में नहीं शामिल होंगे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आज तक की जबरदस्त धुलाई करी थी अखिलेश यादव। इसके बाद तो बड़ा नाराज हो गई थी अंजना ओम कश्यप। आज तक मीडिया हाउस के शो में अखिलेश यादव ने मीडिया एंकर को अपने जवाबों से ऐसा धोया कि गुस्से से आग बबूला हो गई थी। एक एक वीडियो करके दिखाते हैं आपको। पहले वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जब नाम बदल दिया अखिलेश यादव ने बेईमानी का नाम ईमानदारी करके, और कहा कि मैं एक ईमानदारों पत्रकारों की लिस्ट बना रहा हूं जिसमें आपका भी नाम है। बस इसके बाद लगातार तंज पे तंज कसते रहे ईमानदार को लेकर और कुछ देर बाद बर्दाश्त नहीं हुआ अंजना कश्यप से और वो भड़क गई। देखिए इस वीडियो में जरा। आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूँ मैं। प्यारी समझ गई। देखिए, ईमानदारी गलत शब्द नहीं नहीं, है। आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत हूँ अंजना। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आरोप यादव का लगा था, तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है आज ठोको राज वाले लोग, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा। ये खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ की बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे। तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको और मेरा भी अधिकार ये है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने। अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप दूंगा। बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है, मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। किसी की आवाज सुनाते हैं, जनता आज तक देख रही है, पर हर इसलिए मैं किसी कह की रहा हूं। आवाज सुनाते हैं, मैं आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते मैं हैं। अब वापस इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की है, 10 मार्च के नतीजों की है। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी मैं कर सकते आपका हैं, पूरा आज सम्मान तक करता पर हूं। नहीं, आज तक पर नहीं। अब अच्छा, मैं पूरा सम्मान ईमानदारी करता के पैमाने पर मैं बिलो द बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सम्मान की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने मुझ पे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि मैं यादव हूँ। मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। पूछ रही हूँ कि जिन मुद्दों पर आपको घेरा जाता है उस पर जवाब। हाँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं यादव हूँ। आपको भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल इंडिया फेल हो गया। वो गए थे समाजवादी इत्र के व्यापारी के यहाँ छापा मारने, उन्होंने अपने ही व्यापारी पे छापा मार लिया।
अखिलेश जी, लेकिन जो मैं नैरेटिव वो आपसे बिल्ड जानना कर चाहता रहे हूं हैं, जो कि नैरेटिव, जो आपका इतना बड़ा चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, दुनिया में न जाने कितने देशों में देखा जाता होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी से गलती नहीं हुई कि उन्होंने अपने ही आदमी पे छापा मरवा लिया? बिल्कुल, और जो सच है वो दिखाया है हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्या है, आप था बोलिए। सच? ये था कि उन्होंने अब गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अपने नेता पर रेड मार दिया। लेकिन मैं आपका धन्यवाद लेकिन देता हूं। सवाल ये है कि नैरेटिव जो बन रहा है, देखिए ये अब सोचिए, सवाल यह है कि भाई किसी को ईमानदार कहने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप 10 बार ईमानदार कहिए, मुझको आप जितनी बार ईमानदार कहिएंगे मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा फील होगा कि यार मुझे लोग ईमानदार कह रहे हैं कि मैं ईमानदार पत्रकार हूं। लेकिन यहां तो गोदी मीडिया सोच रही है उसकी तंज कसा जा रहा है। सोचिए किस तरीके की हालत हो गई है गोदी मीडिया की कि यहां पर ईमानदार कहने पर भी अब उनको बुरा लग रहा है। उनको पता है कि हम क्या करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि हम बिल्कुल चाटुकार पत्रकार हैं, हम चाटुकारिता करते हैं, चापलूसी करते हैं, ना कि सत्ता से सवाल पूछते हैं। इसीलिए अखिलेश के बार बार कहे ईमानदार कहे जाने पर अंजना कश्यप भड़क गई। सवाल इसी बात का उठ रहा है कि अखिलेश यादव के ईमानदार पत्रकार कहने पर आज तक की एंकर इतना गुस्से में क्यों आ गई, क्यों उन्हें इतना बुरा लगा, क्यों छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लिया जाता है अब। और सोचिए, और यहां पर दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आया था, उसी जहां पर ये स्टेज सजा हुआ था लखनऊ के अंदर, वहीं पर जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह, जब वो आते हैं और वो कह के जाते हैं कि आज तक यानी कि आपका आशीर्वाद बना रहे हमारी पार्टी पर। इसी के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश के, आपका बहुत धन्यवाद। 10 मार्च को जब आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा तो फिर मुलाकात होगी। आपका इसने आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक। ये बात वो कह के जाते हैं, यानी कि साफ पता चलता है तो भाई कोई क्यों ना कहे आपको ईमानदार। हम भी आपको कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ईमानदार हैं, भैया आज तक वाले तो बहुत ईमानदार हैं। जब आपको भी पता है, हमको भी पता है, इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि एक तरफ तो अंजना कश्यप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उनके नेताओं से, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के, उनसे बड़ा नरमी से बात करती हैं, लेकिन जैसे ही अखिलेश को देखती हैं तो अचानक से उनके अंदर का पत्रकार जाग जाता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ईमानदार पत्रकार अंजना कश्यप जी से चलते चलते कहा था कि भाजपा को आप अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखें। ये स्वतंत्र देव सिंह के बयान थे। अब सोचिए, इसी के बाद रोहिणी सिंह ने, जो पत्रकार है, उन्होंने भी तंज कसा और कहा जिनका ईमान दीनदयाल मार्ग पर गिरवी रखा हो उन्हें ईमानदार शब्द से समस्या तो होगी होगी, देश के लिए ये देखना जरूरी है। इसी के बाद सूर्य प्रताप सिंह, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने लिखा कि देश के लिए देखना जरूरी है कि अंजना कश्यप योगी आदित्यनाथ से इंटरव्यू की भाषा जो किया इस्तेमाल वो क्या थी, और विपक्ष के नेता सामने आते ही अहंकार और बदतमीजी वाले लहजे से बात की जाती है। गोदी मीडिया को उसकी भाषा में जवाब दीजिए, आइए ट्वीट कीजिए। और इसके बाद ट्रेंड चलाया जा रहा है #shame on you अंजना और shame on you अंजना। इस तरीके के अब ट्रेंड चलना शुरू हो चुके हैं। और साथ ही साथ एक और ट्रेंड है ईमानदार अंजना। ये बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है अंजना कश्यप को और बहुत ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। अब सोचिए आप कि कहां पर, किस तरीके से, किस हद तक गिर चुकी है गोदी मीडिया कि खुद को ईमानदार कहे जाने पर भी शक हो रहा है कि उनको तंज कसा जा रहा है। उनको अच्छे से पता है कि हम ईमानदार नहीं हैं, हम ईमानदारी की पत्रकारिता नहीं करते। इसीलिए अखिलेश के ऐसे तंज पर अंजना कश्यप को बुरा लग गया, क्योंकि अगर ये ईमानदार होते तो वाकई में इनको सुनकर अच्छा लगता, खुशी महसूस होती। कल जब गुल्लू पत्रकार अमीश देवगन को ईमानदार कहा था अखिलेश यादव ने, तो उन्होंने मुस्कुराकर टाल दिया था और अंजना कश्यप को मिर्ची लग गई। शायद उनको इनका तंज समझ में आ गया होगा या अमीश देवगन को समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए सारा मामला हुआ। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने धोया है और उस तरीके से सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा है, इसके बाद ये देखने लायक था कि अंजना कश्यप को कितना बुरा लगा था कि जब उनको कहा गया कि वो ईमानदार पत्रकार हैं, उनकी सूची में नाम शामिल है। तो सोचिए इस तरीके से बुरा लगा होगा अंजना कश्यप को। यही सवाल बार बार उठता है और सबसे बड़ी बात भी यही है कि जब आपने चाटुकारिता ही की है तो उसी जवाब में आप लहजे में जवाब भी पाएंगी। जाहिर सी बात है कि जब आप कभी भी ईमानदारी की पत्रकारिता नहीं करती हैं तो आपको ईमानदार कहे जाने पर बुरा तो लगेगा कि जब मैं बेईमानी की पत्रकारिता करती हूं, जब मैं बेईमान हूं, मेरा पूरा मीडिया हाउस बेईमान है, तो फिर जाहिर सी बात है ईमानदार वर्ड से तो खुन्नस आएगी ही आएगी। और ये खुन्नस है, ये गुस्सा है जो अंजना कश्यप के चेहरे पर दिख रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देश की जो गोदी मीडिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। हम गोदी मीडिया नहीं हैं, तो फिलहाल हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे अल्फाजों को ताकत दीजिए। खुली पत्रकारिता को, आज़ाद पत्रकारिता को ताकत देने में सिर्फ आपका ही हाथ होना चाहिए, ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें देख सकें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।